तो उसको आपको जानना होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने गीता में, उपनिषदों में, हम उपनिषदों और गीता की ही बात करना चाहते हैं। अन्य चीजें तो डाइल्यूशन वाली हैं, ये कॉन्सेंट्रेट है। अगर परमात्मा के बारे में अंतिम सत्य कहीं आया है तो उपनिषदों में नहीं था। तो आपकी जितना जहाँ जहाँ आपकी रामायण में लिखा है, जहाँ जहाँ मति जाई सब माया समझो। आपको अगर इसको पाना है और सच में पाना है तो आपको जो कह रहा है कि अंतिम सत्य क्या है, ये कोई कहने वाला भी जो है वो भी झूठा है। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, मोहनी साथ सब सुबनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार के एक धर्म का भी स्वप्न में भी आप कुछ धार्मिक काम करते हो, दान दक्षिणा करते हो, यज्ञ करते हो। स्वप्न में भी आप अच्छे कार्य भी करते हो, है ना, तीर्थ यात्रा भी करते हो। तो ये सब कुछ जो है ना स्वप्न है। क्या चीज? जितना भी जगत में बेटा ये प्रसाद जो है अपनी गोद में रखना। बंदर अचानक देता, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ गया हूँ, वहाँ गया था, क्या नाम है इसका, जाखू हनुमान मंदिर शिमला के। तो बंदर चश्मा ले जाते थे। अच्छा, यहाँ चढ़ जाएंगे चश्मा ले जाएंगे, उनको चने दो तो चश्मा लौटा देते। तो जितना जो कुछ है मैं और तोर मोर सब माया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति क्रिया कर्माणि करता ही वो मन में। सारा जगत जो है तुम सोच नहीं सकते, परमात्मा सबसे अलग है। परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। शंकराचार्य कहते हैं मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। मन बुद्धि अहंकार से करो। रामायण में कहते हैं गुणातीत दोतीत नीशम गिरीशम, है ना। सुंदरकांड में कहते हैं कि शांतम श्वासतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति पदम। परमात्मा शांत है, शाश्वत है। जहाँ तुम्हें शांति मिलती है समझो तुम परमात्मा की तरफ जा रहे हो। जहाँ तुम्हें अपनी शाश्वतता का बोध होता है समझो तुम परमात्मा की। अप्रमेय, जहाँ तुम्हें संसार की प्रमेयता, संसार का आलस्य है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इन चीज़ों से आप अलग हटते हो, समझो आप परमात्मा की तरफ जा रहे हो। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने प्राचीन काल में वो ध्यान के माध्यम से ये सब समझाया। लेकिन कालांतर में ये विद्या बहुत लुप्त हो गई। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा कि मैंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने उसको दिया, और बाद में ये लुप्त हो गई। अब मैं तेरे को दिया, अब मैं तुझे दे रहा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं। परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है। भगवान कहते हैं जीव से जीवन, जीवों में जीवन है। हम आत्मा गुणा के सर्वभूत परमात्मा देना। और सीधी सी बात, अपने जीव को जानो, अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जान लिया। और फिर परमात्मा को जैसे ही जाना तो कहते हैं कि जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। यही जाना सोता है जना, जैसे अभी आपने कहा जिस पे कृपा होगी वही होगा। परमात्मा सिर्फ एक चीज देखता है, उसको कुछ नहीं देखता। वो देखता है तुम्हारा उसके प्रति प्रेम कितना है, उसके प्रति लगाव कितना। तुम उसके अलावा तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम टॉप प्रायोरिटी पे जिंदगी में किसको रखते हो। जैसे गीता कहती है अंतमता सुखता। आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है, तो उसके पूरे जीवन की फिल्म चलती है उसके अंदर। और जहाँ उसकी प्राण फंसे हुए, जैसे स्त्री में फंसे या धन में फंसे या प्रतिष्ठा में फंसे,
बस वो सबसे आखिरी पॉइंट वो रहता है, और बस वही उसको उसी से उसके जन्म का निर्धारण होता है, डिसाइड टू द नेक्स्ट बर्थ। तो ये जितना कुछ तुम सोच रहे हो, कह रहे हो, अगर तुम सब कुछ भूलने को तैयार हो, तुम्हें परमात्मा का बोध करा सकते हो। क्यों? अगर तुम ये सब याद रखोगे, अगर तुम्हारी स्लेट ब्लैंक नहीं रहेगी तो कैसे मैं लिखूंगा उसमें? ठीक है, अगर मैं लोटा सीधा रखूंगा तो ही पानी डालूंगा ना, उल्टा रखूंगा तो कहाँ से पानी डलेगा? वो उस बात से तभी तो मैं भटक रहा हूँ। आप अगर मैं लोटा उल्टा रखा होता तो मैं भटकता ही नहीं, मतलब मैं सीधा रख के ही, क्योंकि मैं सतगुरु की कृपा से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ के मुझे कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है अंदर से कि जितना कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब भरमाने के लिए लिखा हुआ है। मतलब लोगों को जो आपने बोला ना, एक्चुअल में क्या है, बहुत चीज़ें मुझे अंदर से, क्योंकि गीता में जैसे मैं छोटा सा आदमी छोटा पढ़ता हूँ, ये लिखा हुआ है स्पष्ट ज्ञान और अपोहन मेरे से ही होता है। मैं ही याद रखवाता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ और मैं ही संचय का छेदन करता हूँ। तो मैं बैठे बैठे जब पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं हम लोग छोटा आदमी, लेकिन जो भी 2-3 घंटे मेरे को लगता है रोज शाम को मैं बैठता हूँ, तभी मैं आज अभी तक जो भी 6-7 पुराण पढ़े हैं तब, तो तभी लगता है पहली बुक मैंने जब पढ़ी मैं, क्योंकि आज तक क्या कोई सही आदमी नहीं मिला। कुछ लोग तो भड़क जाते हैं क्वेश्चन पूछते ही, 2-4 मिनट से ज़्यादा बता नहीं पाते हैं। अब कोई रामायण पढ़ रहा होता है, मैं गया जम्मू एक जगह, तो वहाँ मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, आप रामायण पढ़ रहे हो तो ये आई रावण कांड तो न तुलसी रामायण में न वाल्मीकि रामायण में, तो फिर ये आया कहाँ से हनुमान जी की, तो सारी उसमें अपने है आई रावण की पूजा पाठ और भजन पाठ में भी, तो भड़क गया, तो जहाँ हुआ था वहीं जाके पूछ लें। तो फिर दूसरे पंडित जी मैंने कहा हम संशयों का छेदन करने के लिए कहा जाए, अगर हम अपने जो धर्म गुरु तीर्थों पे बैठे हैं उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे जाके पूछेंगे? इसका कोई स्कूल तो चल नहीं रहा। फिर एक देखो स्कूल चल रहा है, मैंने क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट करके एक मैंने यूनिवर्सिटी खोल ली ऑनलाइन। तभी तो आपके पास एक क्वेश्चन मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुलसी रामायण को लिखा हुआ है कि धनुष तोड़ते परशुराम जी आ गए, फिर लक्ष्मण जी ने उनको छेड़ना शुरू कर दिया, वो वाद विवाद हो गया। और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि शादी आदि हो गए, सब लेके सीता जी वापस जाते रास्ते में मिले परशुराम जी, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो कौन से सत्य मानूं? हालांकि इसका जवाब मेरे को पता है कि भाई मैं समझ गया पढ़ के कि 28वां कल्प पे 28,000 राम अवतार हो चुके हैं, 28,000 कृष्ण अवतार हो चुके हैं, हर बार वो ऊपर वाला अपने हिसाब से स्टोरी चेंज कर देता है। लेकिन मुझे तो कंफर्मेशन तो सिद्धपुरुष देगा ना कि हाँ जो तू सोच रहा है वो सही सोच रहा है, मतलब जो सही रास्ते पे है। तो मैं तो क्वेश्चन ही पूछूंगा, अब वो तो भड़क गया, बोले ये क्या बात हुई? तो ऐसे कई क्वेश्चन, आप जैसे विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो सब जगत की उत्पत्ति विष्णु भगवान से शुरुआत दिखाई है, ताकि जो वैष्णव धर्म को पालन करते हैं उनके लिए विष्णु जी सर्वोपरि है। शिव पुराण पढ़ी तो शिव जी से शुरुआत हो गई सारी, कि पहले विष्णु भगवान है, उन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, फिर दोनों में वाद विवाद हो गया, अहंकार वो ऊपर चले गए अपने अपने, करो लंबी कहानी। फिर मैंने कहा नहीं अभी भी अंतिम, शिव जी फिर किसके ध्यान में मगन रहते हैं? भाई अब शिव जी अगर अंतिम सत्य है तो वो फिर किसकी समाधि करते हैं? खुद की समाधि। और उन्होंने गुरु गीता लिखी, और गुरु गीता में उन्होंने कहा हे पार्वती गुरु ऐसा है, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब किसको नमस्कार कर रहा हूँ? परमात्मा सच्चिदानंद। किसको? परमात्मा सच्चिदानंद। आपको याद है जब रावण के आतंक से परेशान थे सभी लोग भगवान की शरण में गए, उन्होंने कहा जय जय सुननायक जन सुनदायक। क्या कहा? अभिगत गोदीतम चरित माया, उनकी कोई गो नाम इंद्रियों को गए। भगवान अभिगत है, उनको जाना नहीं जा सकता गो इंद्रियों से। चरित पुनीतम माया है ना, जय जहीं लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मन निशिवासर देहा वहीं हरि गुण गावै जय सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ओरिजिन है, तीनों का मूल है, उसका कोई नहीं। अंतरिक्ष जो है वो पृथ्वी का मूल हो सकता है, लेकिन पृथ्वी अंतरिक्ष का मूल नहीं हो सकता। उनको अंतिम सत्य चाहिए, ये है अंतिम सत्य। आकाशवाणी हुई, कोई प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो सच्चिदानंद परमात्मा नहीं था। आज तक किसी ने सच्चिदानंद परमात्मा को न देखा है न जाना है। हाँ इतना अवश्य है कि जब उसने जाना, किसने तो जाना तुम्हें हो जाए। नमक की पुतली को अगर आपने किसी झील की गहराई नापने के लिए डुबाया तो नमक की पुतली झील में घुल जाएगी,
मुझे माफ कर। क्योंकि वो परमात्मा का इतना प्रेम है कि दिल छोटा है तो दिलदार बहुत ज्यादा। तो नमक की पुतली को आपने पानी में डुबाया तो नमक की पुतली तो भूल जाएगी, आप उसको ठा नहीं ले सकते। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का सद्गुरु है और वो भगवान शंकर उसी का ध्यान, वही गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा, विराट, और लघु मतलब छोटा। हमने एक हिंदी में गुरु गीता लिखी है। अरे अपन सबसे बड़ी बात भूल गए, वो किताब लाना इनको देना थी। वो प्रथम अध्याय पे जो पुस्तक लिखी थी, प्रथम श्लोक पे लिखी है। तो जो परमात्मा सच्चिदानंद है उसकी कण कण में व्याप्ति है। एक ब्रह्मानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा, मूर्ख न जान पाए भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या पढ़े। ब्रह्मानंद तो अल्टीमेट सत्य है सच्चिदानंद परमात्मा, और वो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजा हुआ है। इसलिए हर आदमी परमात्मा है। वो अभी आपने जो बात की वो देखो, मेरे को वो डाउट था, इसलिए अभी आपने संशय का छेदन किया तो प्रसन्नता होती है कि जब आपने कहा कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखाया वो भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे बोला कि पांडवों में धनंजय अगर तो वासुदेव कृष्ण भी मैं हूँ, जब सारे बोले कि वेदों में ये हूँ, तो उनको ये बोलने की जरूरत है कि ये भी मैं हूँ, वो तो वह है ही। तो वहाँ आगे मेरी बुद्धि में थोड़ा खटका हुआ कि अल्टीमेट ट्रूथ तो ये भी नहीं है, ये भी एक स्वरूप ही है। देखो, मैं जो शब्द है अहंकार नहीं है, मैं तो सोहम है, शिवोहम है, सच्चिदानंद है। जैसे आपका शर्ट सफेद है तो आप ये कहते हो कि मैं शर्ट कहते हो क्या? मैं बनियान, मेरी आप क्या कहते हो? मेरी नाक खुजा रही है, आप कहते हो मैं नाक खुजा रहा हूँ। कभी कहते हो मैं नाक खुजा रहा हूँ, मैं हाथ खुजा रहा हूँ, आप कहते हो मेरा हाथ में दर्द है, आप कहते हो मैं हाथ दर्द हूँ। कभी कहते हो, एक गंवार से गंवार आदमी भी मैं का प्रयोग शरीर के लिए नहीं करता। तो जो हमने जो गुरु गीता इसमें लिखा कि मेरा मैं होता नहीं, मैं हूँ सच्चिदानंद, स्वयं आत्म स्वरूप विभू, सगुण निर्गुण से भिन्न। सगुण और निर्गुण दोनों से भिन्न है। अब मेरा मन आज बहुत दुखी है, अपन कहते हैं मेरा मन, जैसे मेरा शर्ट, तो शर्ट से अपन अलग हो गए, मेरा मन यानी हम मन से अलग है। तो कबीर साहब अमन अवस्था में जाने को कहते हैं। मन मरी ना माया मरी, मर गए सभी। मन को मारने की बात कहते हैं। मन मतलब इमोर्टल नहीं है, मन इज मॉर्टल है। आत्मज्ञान होने के बाद मन मर जाता है, रहता नहीं है, मौत हो जाती है उसकी। इसलिए तो परमात्मा की ओर जाने वाले लोगों को मन सबसे ज्यादा परेशान करके वहां से हटाता। आप किसी पिक्चर देखने जाओगे, किसी का नाच देखने जाओगे, मन आपका राजी हो जाएगा। लेकिन सदगुरु के पास जाओगे तो मन आपका राजी नहीं होगा। अरे यार फिर देख लेंगे, फिर चलेंगे, भला में करेंगे। मन आपको सबसे ज्यादा, और जो साधक मन पर बाच रख सकता है वो ही मेरे साथ चल सकता है। जो मन में बह गया वो मेरे से छूट जाए। तो हाँ, तो फिर बुद्धि कहते मेरी बुद्धि आज ठीक नहीं है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, बड़ा टेंशन हो गया है। लो मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मैं तुम्हारी बुद्धि, यानी बुद्धि से तुम अलग। फिर मेरा चित्त तो बड़ा अशांत है, मूड खराब है यार, कल मिलना, आज मूड ठीक नहीं है। पत्नी बोले चलो अपन जरा पिकनिक मनाने चले, घूमने चले। तो अरे नहीं, आज मेरा मूड नहीं, आज मेरा मूड खराब है। बिना ही बात को कभी कभी तुम्हारा मूड खराब होता है, बिना कारण के खराब होता है, कोई रीजन नहीं होता, विदाउट रीजन। क्यों होता है? जैसे हवा चलती, इसका कोई रीजन नहीं होता। ऐसे अंदर में भी जो अंतःकरण, इसकी स्थितियां हो जाती हैं।
पतंजलि कहते हैं 5 अवस्था रहती हैं, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़ है, शांत है, निर्वेद है। ये मन की अवस्था, चित्त की अवस्था है ना। अब इन सब को जैसे कोई पागल होता है, उसकी पीठ पे टूटी फूटी मतलब जो है प्लास्टिक की बोतल भी मिल जाएंगी, चिंदी भी मिल जाएंगी, गोबर भी मिल जाएगा, सब उठा उठा के वो रखता चला जाता है। ऐसे ये पागल अहंकार है, ये इन सबको अपना मारता है। लेकिन अहंकार वास्तव में देखा जाए तो आपसे ऊर्जा पाकर आपका ही एक प्रोजेक्शन जैसी आपकी छाया होती है। छाया तो भी उतनी वास्तविक है, लेकिन अहंकार तो उतना वास्तविक भी नहीं है। छाया में तो फिर भी थोड़ी सच्चाई है, अहंकार में तो उतनी सच्चाई भी नहीं। तो जब अपन कहते भैया मुझे माफ करना दादा, कल तो यार मैं अहंकार में आ गया था, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, अब तो मेरे बहुत परम मित्र, कितनी कितनी मुसीबत में आपने मेरी मदद की थी, ओ सॉरी सॉरी भाई मुझे माफ करना, मैं कल अहंकार में आ गया। मैं अहंकार में आता है, अहंकार में नहीं घुस सकता। तो वो मैं जो है वो होगा। उस मैं को जानना ब्रह्म ज्ञान है, उस मैं को जानना स्वरूप का बोध है। तो जब फिर उसको जाना तो फिर आपके अंदर से ये आता है कि रहा एक मैं ही मैं भरपूर अविद्या कहाँ से आई है। अविद्या रहती ही नहीं। हम छोटे थे, हमारी बहन और हम, 2 कोठियाँ थी बड़ी बड़ी अनाज की, उसके बीच से रास्ता था किचन। शाम का वक्त था, 6 साढ़े 6 बजे का। उन जमाने में चिमनी जलती थी रास्ते की। तो क्या हुआ कि बेल्ट जो एक बेल्ट पड़ा ऐसा, तो मैंने अपनी बहन से बोला बेटा उमा बेल्ट, उमा सांप। तो उधर से उसके भी हड्डे पत्ते ढीले हो गए, इधर हमारे भी हो गए 7 साल के पीछे से। बाद में माँ आई, जब दोनों हम चीखे तो माँ आई, टार्च लगा डाला तो वो बेल्ट पड़ा था, तो हमारा पूरा जो भय था वो चला गया। बस यही है माया, कुछ नहीं है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, जैसे ही स्वरूप का बोध हुआ, ये माया तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगी आपको। मेरे ध्यान विधि से 6 महीने ध्यान कर लो, 6 महीने बाद आपको ये मन नहीं मिलेगा जो ढूंढे ढूंढे आपका जो मन है ना आपका। अगर आप कहोगे गुरु जी मन ही नहीं मिल रहा, मन को कहाँ है, मन ही नहीं। सिर्फ 6 महीने में मन ही राम गायब हो जाएगा। और ये किसी धर्म में, आध्यात्म में, संप्रदाय में, कर्मकांडी में, ये तो कोई आपको कर नहीं सकता। ये तो आपको कोई कर नहीं सकता। वो तो भगवान जी ने भी यही बोला ना, जब वो गीता में सब लिखते हुए बोल रहे हैं कि तू ज्ञानियों से उस प्रश्न करके तत्व का ज्ञान कर, वो तेरे को तत्व का उपदेश देंगे। तो मैंने जब भगवान खुद ही गीता का उपदेश दे रहे हैं, फिर ज्ञानी के पास जाने की क्या जरूरत हो गई? उनको मालूम था कि मेरे जाने के बाद भगवान सदगुरु की आ जाती है। भगवान के जाने के बाद ये धरती कभी भी परमात्मा के सदगुरुओं से खाली नहीं हुई, हमेशा इसमें रही। ऐसा कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता इसमें, रामायण में, कि जो भी रंची शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरे के कोई। भगवान हनुमान जी की याद आ गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों आया श्री गुरु? क्यों सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का क्यों नहीं नाम? क्योंकि राम उतना शाश्वत नहीं है इतना सदगुरु शाश्वत। क्योंकि जब राम है तो वो सदगुरु के रूप में आए, कृष्ण तो सदगुरु के रूप में आए। सदगुरु क्या है? सूरज है और ये सब किरण है उसकी। वो बात आ गई सच्चिदानंद परमात्मा, है ना। तो भगवान दयालु है। जो आदमी सगुण की खोज करता है तो उसको सगुण के रूप में भी क्या करे। बच्चा जिद कर रहा है तो माँ बेचारी उस जो चारा है वो ही बनाएगी, और भगवान माँ के समान है। तो तुम हनुमान जी के भगत हो तो भगवान को हनुमान जी के रूप में आना पड़े। भाई चलते समय इन बंदरों को थोड़ा मिठाई तो दे के ही जाना, है ना। तो ऐसा है। और हनुमान जी की आप भक्ति करते हो तो हनुमान जी ने क्या लिखा 40वां में,
हम्म? कि आपन तेज समारोह आते तीनों लोग हाथ दिखा, जब हमारे आत्मस्वरूप में खड़े होंगे उनको फिर ये माया परेशान नहीं कर सकती। फिर क्या है कि भूत पिशाच निकट है। ये भूत जो तुम्हारे पुराने जन्मों के जो संस्कार है, ये भूत है, और ये तो वासना है तुमको पीस रही है, ये पिशाच है, ये कोई निकट नहीं आती। और महावीर, जब नाम सुना में महावीर जो है वो है ज्ञानी को महावीर कहा है। और नाम मैं नहीं, नामो मैं नहीं, परमात्मा ही है बस, मैं नहीं। तुम हट जाओ, तुम जब अपना बीच में जबरदस्ती से ड्रॉबैक मत करो, तुम हट जाओ, परमात्मा अभी प्रकट हो जाए। मैं अभी तुमको ज्ञान इसी सेकंड करा सकता हूँ, इस सेकंड तुमको ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूँ, इसी क्षण। क्यों देर नहीं लगी, जिससे जनक को कराया काष्टभूषण। लेकिन तुम हट जाओ, हट नहीं पा रहे। और हटने के लिए ही हम इतनी लंबी ध्यान साधना कराते हैं कि पहले उसको हम जो है ध्यान में साक्षी में डालते हैं, साक्षी के बाद वो ओरिजिनल ध्यान में आता है, ध्यान के बाद भान में आता है, भान के बाद जागरण में आता है, और जागरण के बाद जब सपने में और सुषुप्ति में जाग जाता है तो परम जागरण में आता है। ये अल्टीमेट या जब मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तर्क कौन करेगा, बात कौन करेगा, विवाद कौन करेगा, प्रश्न कौन करेगा? बुद्ध के पास एक आठ जैसा व्यक्ति आया, बोला भगवान मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप कितने प्रश्न का जवाब दे सकते? तो बुद्ध ने कहा आपने जितने पूछना उतने को जवाब। बोले मेरे पास 10,000 प्रश्न। प्रश्न लिख के ज्ञानी में असीम धैर्य होता है। ज्ञानी नहीं कहेगा कि जाओ भाई पूछ ले जाओ, ज्ञानी कहे पूछ, जो पूछना पूछ। बुद्ध ने कहा हाँ मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, मेरे आश्रम में तुमको 1 वर्ष देना, और उस 1 वर्ष में तुम मौन होके वहां पर बैठो, उससे बैठो, तो तुमको भोजन व्यवस्था सब कुछ वहीं मिलेगी, तुम्हारा कुटिया वहीं, शौचालय से निवृत्त होकर महादेव को बस वहीं बैठोगे आप, किसी से 1 वर्ष तक बात मत करो, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। उस समय उस साधक तुम्हारे जैसा तगड़ा था, जिज्ञासु था, बोले आप कहोगे जो करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए। ठीक, तो बुद्ध के उस मार्गदर्शन में चुपचाप सुबह शाम घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भोजन पानी के बाद सारी क्रियाओं के बाद जो भी समय बचता बस बैठता बस बैठता बस बैठता। 8 महीने 7 महीने बाद बुद्ध उसके पास खुद चल के गए, चलो मैं आपके सारे प्रश्नों को जवाब देना चाहता हूँ। बोले भगवान मैंने वो पुस्तक जो है नदी में प्रवाहित कर दी जो लिख के लाया था, मेरे कोई प्रश्न नहीं बचे, सब जवाब मुझे मिले। बस ज्ञानियों के पास बैठो, धीरे धीरे सब कुछ होता है, सारे प्रश्नों के भी जवाब मिल जाते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि देखो 630 वीडियो हैं यूट्यूब पे, तुम अगर 30-40 वीडियो भी सुन लोगे तो सारे प्रश्नों का जवाब उसमें ही मिल जाएगा। पर तुमने तकलीफ उठाई, अमेरिका से यहाँ उड़ के आए, मुझसे मिलना चाहा। मुझसे एक अभिषेक सारस्वत करके फेसबुक पे एक मित्र है, वो मुझसे दिल्ली में मिला कब 2 वर्ष के बाद, और 2 वर्ष से साधना कर रहा मेरे मार्गदर्शन में, केवल फोन से, और तो कभी उसने चैटिंग तक नहीं करी इस पे फेसबुक पे, केवल फोन मुझे कर लेता था 15 दिन में 20 दिन में, गुरु जी ऐसा चल रहा है। उसने ना मुझे देखा ना मैंने उससे देखा, वो ध्यान की तीसरी भान अवस्था में पहुंच गए। क्यों अभिषेक? हाँ अभिषेक दिल्ली में मिला, मैं तो उसको पहचान की दंग रह गया, मेरे से तो दुबला पतला लड़का हो, और 6 फुट ऊंचा, जवान, अच्छा भरा पूरा, अच्छा बढ़िया आदमी। तो बैठो मेरे पास रहो, मैं अमेरिका में भी, मैं कैलिफोर्निया में, मैं न्यूजीलैंड में भी, तुम किसी और प्लेनेट पर हो वहाँ पर, मेरी शरीर की मौजूदगी का कोई मायना नहीं, मैं हर जगह हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं आके तुमको धक्का दे दूंगा।
और क्या पूछना है? बच्चों अब पूछना था, अब तो साधना के बाद ही होगा। देखो समझ आपसे मिलने का सीधा सा जो मकसद था वो ये होता है कि जैसे आपने कहा जो धैर्यवान जो ज्ञानी पुरुष है वो क्वेश्चनों से नहीं घबराएगा, वो तो जितने पूछना है पूछा, भी आपने उदाहरण दीजिए। अभी मैं इतने तीर्थों में जाता रहता हूँ, ऊपर आपकी मेरे 7 ज्योतिर्लिंग हुए हैं, बाकी जो हो जाएंगे जहाँ जहाँ लिखा हुआ। हालांकि अगर पुराण पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि इतने जितने तीर्थ देखे हैं पुराणों में, इनमें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो भी पुराण जन्म इस पृथ्वी के तीर्थ पूरे नहीं हो सकते। 5 करोड़ तो शिवलिंग है, अब 5 करोड़ शिवलिंग पे अगर एक बार भी जल चढ़ाने की बात आदमी सोचे तो संभव ही नहीं है। तो फिर मुझे समझ नहीं, ये तो किस लोगों को रास्ते पे लाने के लिए सारा ऋषि मुनि ने लिखा है। अब इस बात को सत्य कौन कहेगा, ये तो आप ही कहोगे ना, मैं तो पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। एक बस मेरे को बाकी तो मुझे इतना क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछने, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जो पूछना है पूछो, क्रोध दिलाओ मुझे। नहीं क्रोध दिलाना, तुम पूरी कोशिश कर लो, तुम सफल कभी हो नहीं सकते। सर मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि भाई आप मैं जिस गुरु के सानिध्य में अपना अर्पण करूँगा तो मुझे सही रास्ता बस वहीं पे, इसके लिए मैं आया। मेरे को खाली एक लास्ट ये पूछना है कि ये जो वाइब्रेशन आता है उसका क्या मतलब है? मतलब जब अपन बैठते हैं काफ़ी देर तो वाइब्रेशन आता है, तो वो वहाँ पे आके पानी रुक गई 3-4 साल से। नहीं, वो वाइब्रेशन भी जो है मन की बदमाशी। मन तुम्हें कुछ छोटा सा झुंझुना पकड़ा के वह फंसा के रखना चाहता, आगे यात्रा नहीं करने देता। जैसे हनुमान जी गए थे ना संजीवनी बूटी लेने, तो कल ने भी बैठ गया था, आओ बच्चा मैं तुमको दीक्षा दे देता हूँ, ज्ञान करा दूंगा, ये करा दूंगा। अब हनुमान जी ने तो संत को देखा, तो भगवान हनुमान जी संत को प्यार करते हैं, कहते साधु संत के तुम रखवाले। भगवान हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए किए मैंने हिमालय में के पास साक्षात। कोई आदमी यहाँ से कूदेगा तो वहां सड़क तक कूद जाएगा, कोई मनुष्य कूद सकता है? वो एक कुदाल में गंगा में से जल भर लाए, और हमारा तो बुद्धि भ्रमित कर दी उन्होंने, भर लाए और उन्होंने हमको बकायदा जो है कोई जड़ी बूटी का रस पिलाए। हम थक गए थे, हमारे हाथ पैर ऐसे हो गए, बहुत मनोवजन हो गया, पैरों में एक कदम नहीं रखा जाए। रात को जो है 6:30 पौने 7 बज गए, हम गंगोत्री से गोमुख जा रहे थे, तो सब लोग तो तेज चले, हम तो बुढ़ा शरीर। तो वहाँ पर तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो रीछ हैं और जो है छोटे वाले तेंदुए हैं, और अब आप कहाँ रुकोगे, यहाँ रहने की तो कोई जगह नहीं है। हमने भगवान को याद किया कि प्रभु अब तो फंस चुके हैं, अब तू भी बच। तो फिर 2 आदमी पीछे से आए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? गोमुख जा रहे हैं। बोले अरे गोमुख तो अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, अब 7 बज कर रात के कहाँ जाओगे? मैंने भैया आप कहाँ कर रहे हैं? पेड़ के नीचे रहे विश्रा। बोलो महाराज बहुत खतरा है। तो बोले मैंने आप कौन? बोले हम सड़क बनाने वाले, मैं दूर है, तो हमसे चला नहीं गया, तो हमसे चला नहीं जा रहा, तो दोनों ने हमको उठा लिया इधर से उधर से, जैसे छोटे बच्चों को टंगा टोली करते हैं। तो एक कुटिया पे जाकर छोड़ दिया। अब वहाँ पर एक संत थे, तो उनने कहा अरे तुम चिंता मत करो, हम तुमको ऐसी दवा पिलाएंगे अभी पूरी थकान दूर हो जाएगी। वो हमारे पास यहाँ पे भी थी, हम लाए भी थे वो दवा हनुमान जी की कृपा से। उन्होंने हमको वो एक कॉफी टाइप की जड़ी बूटी थी, काली काली सी, वो डाली, उबाली और पिला दी। हमारे 2 साथी थे, उनको तो बुखार आ गया, हमको नहीं था। अब वो पीने के बाद 10 मिनट के बाद वो तो कूद के गए और ले आए पानी। वो 10 मिनट के बाद जब उन्होंने भगवान की प्रार्थना पूजा शुरू करी, तो हम ऐसे कर रहे थे बिल्कुल फ्रेश होके एकदम तरोताजा, और भगवान की पूजा हमने भी उनके साथ फिर भगवान राम की पूजा वगैरह करी। रात में हम सोए, जब सुबह हमको गोमुख तक जाना, तब बोले स्वामी जी आप पे तो भगवती की बहुत कृपा है, सीता मैया की, क्योंकि आप यहाँ पे आए तो सिर्फ 3 इंच बर्फ गिरा, नहीं तो यहाँ 1.5-2 फुट बर्फ से कम नहीं गिरता है, कभी भी आज चमत्कार हो गया। अब हमने जब हमारे अंदर बल्ब जला, अरे ये तो भगवान हनुमान जी हैं, तो हमने उनके दोनों चरण पकड़ के अपना सिर उनके चरणों में अपना सिर रखा, जो हमसे बनी वो देने लगे, नहीं कुछ नहीं, वो लेना पड़ेगा। हम चले गए, दर्शन करके जब लौटे तो हमने सोचा चलो उनको मिल लें, वरना तो कुटिया थी ना कुछ जगह पे कोई कुटिया नहीं थी, हरा घास उगा हुआ था, वही सब कुछ चिन्ह वही थे, पेड़ वही थे, है ना। जहां हम अपना प्रेम से जो है एक धागा बांध गए थे, वो धागा भी वही था, सब वो था, कुटिया। हमने हमारे मन में संकल्प किया जब तक जीवित रहेंगे तो परमात्मा का काम बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी उसके जिज्ञासु को परमात्मा का
बोध कराएंगे तो सगुण और निर्गुण दोनों के दर्शन कर सकते हो। तुम्हारा उतना प्रेम प्रबल हो तो वो खुद आ जाए। और तुम एक बार परमात्मा के बोझ में यदि डूब जाओ तो फिर दोबारा जन्म तो होता नहीं। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं, वो अपना स्वरूप प्रदान कर देते। कहते हैं चतुर्भुज रूप दे देते, वो प्रतीक है। अर्जुन ने पूछा कि विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की महिमा गाई गई, शिव पुराण में शिव की, वो सिर्फ इसलिए गाई है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। एक मंदिर के कई दरवाजे, किसी से तो घुस जाओ। और देवी भागवत में देवी की सारी सब दरवाजे हैं उसके। भाई किसी आदमी की एक निष्ठा हो जाए, कहीं तो ठहरे, कहीं तो ठहरे। देवी का जहां तक सवाल है तो देवी क्या है? मया अध्यक्षण प्रकृति, देवी प्रकृति है। जैसे परा और अपरा दो प्रकृति, लेकिन परमात्मा प्रकृति से परे है। लेकिन तुम कम से कम देवी की सीमा तक ही चले जाओ तो तुम कम से कम ये तो देख लो कि हाँ यार यहाँ तो कुछ है नहीं, आगे देखो चलो। तो ये सभी कुछ हमारे धर्म में, जो विष्णु पुराण है या जो शिव पुराण है या नारद पुराण है या भविष्य पुराण है, ये निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है। कि कारण ये है कि इनके माध्यम से हमने हमारे समाज को और व्यभिचार से, अनाचार से, अत्याचार से बचाया था। किंतु जब कोई व्यक्ति सर्जन की छुरी उठा के किसी की हत्या करने लग जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने धर्म को छुरी बनाकर लोगों को ठगना प्रारंभ कर दिया, पंडित पुजारी मुल्ला मौलवियों ने, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे लोगों के मन में धर्म की आस्था खत्म होने लगी और ब्रह्मवेत्ताओं की तो सुनते नहीं। अभी हाँ आपके हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री से लेकर तो जितने नेता हैं सब ढोंगियों के चरण चाट रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता की कोई नहीं सुनता। जब से ब्रह्मवेत्ताओं की बात को सुनना इन्होंने बंद किया है तब से इनकी दुर्गति प्रारंभ हुई। जनक आदि के समय पर भगवान वशिष्ठ आते थे, विश्वामित्र आते थे, जो बड़े बड़े गौतम आते थे, कपिल आते थे, बड़े बड़े जो महर्षि आते थे, उनके सामने वो अपने मुकुट को उनके चरणों में रखते थे। ब्रह्मवेत्ता के आश्रम में घुसने के पहले हाथी घोड़े वहीं दूर, तलवार हथियार वहीं दूर, पैदल चल के आते थे, है ना। अब तो ब्रह्मवेत्ता के सामने आएंगे, एक लग्जरी कार लेके आएंगे, बड़ी शो बताएंगे ब्रह्मवेत्ता के सामने। ब्रह्मवेत्ता तो हंसता है क्योंकि पूरी दुनिया की दौलत को ठोकर मार के बैठे हैं, तुम उनको क्या दिखाओ। अभी हमारे पास कोई ऐसा अच्छा स्थान भी नहीं हम आपको बुला के बिठा सके, है ना। हमने प्यार से आश्रम में तो कुत्ते पाले हुए, वो बात भी नहीं करने देते। कोई नया आदमी है तो भूखने लगेंगे, यूँ करने लगेंगे। तो इसलिए हम आपने सोचा वो क्यों नहीं बुलाया। हमने आपके कल्याण के लिए नहीं बुलाया कि आपको हम अभी भगवान की कृपा होगी। अपना सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट हमने 1 वर्ष पहले बनाया है। तो हमारे ऐसा विचार है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र हम बनाए। विश्व में कहीं भी जहाँ हमें जगह मिल जाएगी वहाँ हम ध्यान केंद्र बनाएंगे। और उस ध्यान केंद्र में पूरे विश्व में आप जैसे जो प्रेमी लोग हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा और उनको इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। ये हमारा छोटा सा भगवान की सेवा के लिए विचार है। इसमें हमारी कोई डिजायर नहीं है, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। हमारा शरीर छूटने के बाद ये बनाएंगे, इसके शरीर छूटने के बाद कोई दूसरा करेगा। लेकिन हम हमारे बाद में ये बच्चा खड़ा है, इसको खड़ा करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक आदमी को हम हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए छोड़ देना है। हमेशा ये धरती कभी सदगुरु से खाली नहीं है। और तुम्हारी तरह हम भी बहुत भटके, 8 गुरु करे हमने। नाथ संप्रदाय में गए, गणेशपुरी गए नित्यानंद मुक्तानंद के पास, और हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, मतलब जहाँ गुजरात, वो क्या नाम है उसका, गिरनार पर्वत, जहाँ हमको ढूंढते गए, लेकिन कोई भी हमारे को सतगुरु ऐसा मिला नहीं। नाथ संप्रदाय में एक संत मेरे स्वामी बृहस्पतिनाथ, उन्होंने थोड़ा सा हमें नेति, धोती, बजरौली, बस्ती का, पालवाती, कुंजन, ये रामदेव क्या जाने हम
इससे पहले रामदेव बच्चे थे, इसके पहले हम सब इनको जाने। लेकिन हमने देखा कि इससे तो माया नहीं हट गई। फिर हम भगवान के लिए बहुत रोए तो भगवान ने हमें कृपा की। है ना? कहते हैं ना कि मैं जिसको कृपा करता हूँ, जो जाने सो ताहि जनाई, मैं उसको मैं जनवाता हूँ तो मैं ही जनवाता हूँ। जैसे अभी आपने कहा भगवान हनुमान जी गए भगवान राम के पास, उन्होंने कहा कि एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहिना बिसारी हो, दीन बंधु भगवान। सदगुरु भगवान दीन बंधु दयालु दीनों के नाम, उनकी कृपा से हम यहाँ पर आपके बीच में, वो अनंत है, अनादि अनश्वर है, कण कण में बसे हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में वो, उनकी सेवा के लिए हमारा शरीर है। जब हमें लगेगा कि कोई जिज्ञासु धरती पे है नहीं, तब हमें भगवान अपने शरीर को डिसॉल्व कर दे, फिर हमारी जगह कोई और है। आज तक जो गया है वो आएगा। भगवान के घर में कोई टोटा नहीं है कि वो एक ही आदमी को बार बार दे। राम के बाद राम नहीं आए, कृष्ण के बाद कृष्ण नहीं बोलता है। तो चिंता मत करो। माँ कभी बच्चे को भूखा नहीं मारती है, और भगवान जिसको ज्ञान की इच्छा हो उसके लिए कभी भी वंचित नहीं करता है। चिंता मत करो, चिंता फिक्र सब छोड़ दो। जब तक ये शरीर जिंदा है तब तक तुमको किसी चीज की कमी नहीं। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारा भी दिमाग हो जाता है, चक्कर क्या, पढ़ के पढ़ा हो जाओगे, पढ़ा जैसा हो जाओगे। सुंदरकांड का तो रेगुलर पाठ करते हैं और दुर्गा शक्ति, तो वहीं आके रोना आ जाता है। आखिर कहाँ पे जाके रोना अगर आता है तो ये सबसे अच्छी चीज है। भगवान कहते हैं शबरी से कि सुन भामनी मोर यह बाता, और सबते अधिक प्रेम करनाता, भगति करनाता। जो मेरा भक्त है उसको तो मैं किसी न किसी तरह से तार ही दूंगा, है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, फर्स्ट क्लास। अगर तुमसे कोई संत नहीं मिले तो दूसरी रत मम कथा प्रसंग, तो तुम कथा प्रसंग तो अच्छे कर पाए आ गए हो, अब तुम संत के साथ हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देश काल और परिस्थिति से बिल्कुल परे हूँ। तुम जो है कैलिफोर्निया में जब मुझे याद करोगे तो मुझे अपने हृदय में पाओगे। मैं कैलिफोर्निया में, मैं साउथ अफ्रीका में, मैं अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में जहाँ याद करोगे वहाँ भी तुम मुझे, हम तो कैलिफोर्निया समझ रहे थे यार, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। वो कम जो सरीन जी है वो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। तो वो फेसबुक पे ये देखो, ये एक संयोग की बात है, वो एक मिक करके कोई बंदा है कमलेश जी के हुजूर में, उसने एक पोस्ट डाल दी कि आदमी को अच्छे आदमियों और बुरे आदमियों से दोनों से फायदा होता है। अच्छे आदमी तो लाभ कर जाते हैं और बुरे आदमी एक्सपीरियंस दे जाते हैं। तो वो बात पे उसने 4 लाइनें उसको लिख दी, सरीन जी ने, उस बंदे को, कि नहीं बुरे आदमी संगत से दूर रहना चाहिए और ये वो। तो मेरे को तो क्या इतना सब करने मेरे को क्या मजाक सोचती है क्योंकि आप क्या, आधे लोग तो ये समझते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, और आधे ये समझते हैं कि वो ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए वाद पे पढ़ना तो बेकार है किसी तरह। तो मैंने तो ह्यूमर के तौर पे डाल दिया कि नहीं, मैंने 2-4 लाइन लिख दी, और फिर मैं तो सहमत हूँ क्योंकि हमने भी जिंदगी में, मैंने तो शरीर को इतना बोला कि बेटा तू तो पोस्ट डाल और हट जा, तू कमेंट में मत जाए भाई, वो हमारी सेवा करती, पोस्ट डाल के हट जाओ। जो आपकी पोस्ट पे नहीं था कमेंट कहीं और से शुरू हुआ है, मतलब आप तक पहुंचने का तो रास्ता बना, वो जो प्रसंग है वो आप तक पहुंचने का रास्ता बना। तो शनि जी ने बोला नहीं ये गलत बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जीवन में हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, और ये रास्ता कहीं इसके आगे जाता। उन्होंने ये शब्द लिख दिया। अब मैं तो फ्री बैठा हुआ था, अभी जनवरी हमारा बिजनेस का टाइम नहीं होता है, तो फ्री बैठे मैंने कहा अच्छा आप एक काम करो, डेस्टिनेशन बता दो, हम रास्ता चेंज कर लेंगे, अपना छोड़ के आप पे चल पड़ेंगे। हमें तो डेस्टिनेशन से मतलब है ना, जो आपने कहा भाई हम मंदिर के 4 दौरे कहीं से तो घुसो, तो घुसने के लिए तो हम तैयार हैं, आप मुझे तो डेस्टिनेशन तो पता पड़े।
तो बोले आप पहले गीता पाठ लिखते सुनिए। मैंने कहा वो तो 7 साल से प्रोसेस जारी है, मैं ये रोज एक अध्याय पढ़ता हूँ, उसको छोड़ो, आप तो डेस्टिनेशन बताओ मेरे को। तो इस बात पे वो फिर भड़क गई, बोले नहीं आप में ईगो है, ये है, वो है। मैंने कहा ये तो ईगो से तो उत्पत्ति हुई संसार की, तो हर किसी में रहेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उस पर तो विजय 100% तो तभी प्राप्त हो सकती है जब आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, उससे पहले तो संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। मैंने कहा वो तो छोड़ो ना मैडम, आपको बताओ। बोले आप मुझे मैडम बोल दो, मैंने दीदी बोल लेता हूँ, दीदी बता दो। नहीं मैं आपको बताऊंगी नहीं आप कर। तो दीदी, और जानते हुए भी नहीं बताना पाप है। तो फिर अटके। अब मैं तो क्या आराम से बता टाइम पास के लिए बैठ रहा था। फिर मैंने उनको ये भी लिखा, मैंने देखो आप बुरा मत मानो, मैं तो वो आपने वो पोस्ट डाली थी, मेरे हाथ में ह्यूमर क्रिएट करने में, तो हर बात में एक मतलब मस्त रहने का तरीका ढूंढता हूँ। तकलीफें होते तो भी हम चलो कहीं रास्ते फ्लाइट लेट हो गया क्या हो तो एयरपोर्ट में परेशान नहीं होता। मैंने अपना टैबलेट खोलना और भगवान का प्रसंग शुरू कर देना। 1 घंटा लेट हो फ्लाइट है, 2 घंटा लेट हो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये लिखा हुआ था होने में टाल तो सकते नहीं है, वो परेशान से कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर भड़क के वो ये वो अच्छा आप है ना स्वामी जी से बात कर लो। मैंने स्वामी जी का नंबर दे दो, कोई तो अंतिम सत्य बताएगा। मैं नंबर नहीं दूंगी। अरे ये क्या बोले स्वामी जी मिलते नहीं 6 महीने बाद। नहीं ये क्या कैलकुलेशन है। बोले नहीं आपको पहले साधना करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं